अभी रानिया की शादी को कुछ ही हफ्ते हुए थे और उसने पूरे घर को अच्छे से संभाल लिया था। बहू तो ये बाहर के कमरे और बैल्कनी का झाड़ू पोछा रहने दे, मैं लगा लूंगी। रानिया जैसे ही पूरे घर की साफ सफाई करके बाहर के कमरे में आई, उसकी सास रमा जी ने उसे टोका। अरे मम्मी जी, आप क्यों करेंगी, मैं कर देती हूँ ना, बस यही कमरा और बैल्कनी तो बचे हैं। आप यहाँ कुछ काम कर रही थी इसलिए मैंने आपको डिस्टर्ब नहीं किया। डैश रानिया बोली, तू अंदर जाकर कपड़े धो ले, तब तक मैं यहाँ बाहर का झाड़ू पोछा कर लेती हूँ। डैश रमा जी ने रानिया के हाथ से झाड़ू लेते हुए कहा। कुछ मिनट लगेगा मम्मी जी, फिर कपड़े भी धो लूंगी। लाइए मैं लगा लेती हूँ, डैश रानिया ने कहा। नहीं नहीं, मेरी प्यारी बहू को लोगों की नजर लग जाएगी, तू अंदर काम देख ले। डैश रमा जी ने बड़े प्यार से कहा। रानिया की शादी हुए अभी कुछ ही दिन हुए थे। ससुराल में सास, ससुर और ननंद थे। उसके ससुराल में सब काम हाथ से ही करना होता था, जबकि रानिया के मायके में ये सब काम करने के लिए काम वाले थे। फिर भी शादी के अगले दिन से ही रानिया ने घर के कामों में सबकी मदद करनी शुरू कर दी थी। लाओ भाभी, बाहर बालकनी में मैं कपड़े सुखा देती हूँ। डैश रानिया जैसे ही ढेर सारे कपड़े धोकर उठी, उसकी ननंद काव्या ने धुले हुए कपड़ों की बाल्टी लेने के लिए हाथ बढ़ाया। अरे दीदी, मैं सुखा दूंगी ना, बस हो ही गया है, आप कुछ और काम देख लीजिए। डैश रानिया बोली, नहीं भाभी, कपड़े में सुखा दूंगी, हमारी प्यारी भाभी को लोगों की नजर लग जाएगी। आपको कुछ काम करना ही है ना, तो ठीक है, आप बर्तन मांज लीजिए, काव्या ने बड़े प्यार से कहा। अरे दीदी, ऐसे किसी की कोई नजर लगती है क्या, एक काम तो पूरा कर लूं, लाइए मैं सुखा देती हूँ। डैश रानिया ने आग्रह किया। भाभी, आप नई हो ना, इसलिए यहाँ के लोगों को नहीं जानती, सब बहुत जलते हैं, कहीं आपको नजर लगा दी तो, और आपके पास कहाँ काम की कोई कमी है। काव्या हंसते हुए बोली, पर दीदी अपने पड़ोस में तो सब अपने ही रिश्तेदार रहते हैं ना। डैश रानिया ने आश्चर्य से कहा। बहू, कहने को तो वो रिश्तेदार हैं, पर सब एक से बढ़कर एक ईर्ष्यालु, तुम भी धीरे धीरे समझ जाओगी। डैश रमा जी ने कहा। रानिया ने चुपचाप काव्या को धुले हुए कपड़ों की बाल्टी दे दी और खुद आंगन में झूठे बर्तन मांजने बैठ गई। इसी तरह दिन बीतने लगे। रानिया अंदर के सब काम तो अकेले करती, और जब भी बाहर कुछ काम करने की नौबत आती तो कभी उसकी सास तो कभी ननद बड़े प्यार से नजर लग जाएगी कहकर उसको वे काम करने से मना कर देती। उसने कई बार इस बारे में अपने पति रविवार से बात करने की कोशिश की, पर हर बार वो हंसकर टाल देते थे। एक दिन दोपहर में रानिया किचन का सारा काम निपटा कर पीछे आंगन में बर्तन मांज रही थी कि रमा ने उसे बुलाया। पड़ोस में रहने वाली कुछ महिलाएं मिलने आई थीं। उसने उनके पैर छुए तो उन्होंने उसे ढेर सारा आशीर्वाद दिया और कहा, बैठो बहुरानी, लगता है तुम आराम कर रही थी और हम आ गए। नहीं चाची जी, मैं तो बस, रानिया कुछ कहने गई कि बीच में ही रमा जी ने उसकी बात काटते हुए कहा। डैश, हाँ, अब रात को भी तो ठीक से नींद होती नहीं है न इसकी, इसीलिए दोपहर में सुला देती हूँ। रमा जी ने हंसते हुए आंख मिचकाई। बहुरानी जी तो तुम्हें अपनी पलकों पर बिठा कर रखती हैं। डैश चाची, सास बोली। जी। रानिया ने आश्चर्य से अपनी सास की ओर देखा। वह भागी कुछ और कहती कि रमा जी बीच में बोल पड़ी, पूरी जिंदगी पड़ी है काम करने के लिए, अभी अभी तो ये आई है, कुछ दिन तो उसे खेलने खाने को मिले। सही कहा रमा, पर आजकल कौन सास अपनी बहू के बारे में इतना सोचती है। धन्य है तू रानिया, तू तो बहुत किस्मत वाली है। राष्ट्रीय सास बोली, मैं तो हमेशा ही इसको बोलती हूँ कि यही दिन है आराम करने के, फिर तो एक बार घर गृहस्थी में लग जाएगी तो कहाँ का आराम, अभी तो वैसे भी मेरे साथ काव्या पूरा काम संभाल लेती ही है। डैश रमा जी मुस्कुराते हुए बोली। ये सुनते ही रानिया स्तब्ध रह गई। वह कुछ कहती इससे पहले ही रमा जी फिर बोल उठी, अच्छा बेटा जा, अपने हाथ से बड़ा सी चाय बना ला, सबको अच्छा लगेगा कि बहू ने खुद उनके लिए चाय बनाई है। देख, चाय पत्ती शक्कर के डिब्बे वहीं रखे हैं। काव्या जब भाभी की मदद कर दी। डैश रमा जी ने ऐसा दिखाया जैसे रानिया को किचन के बारे में कुछ पता ही नहीं है। रानिया को आघात लगा, पर वह किसी से कहती भी क्या। वह चुपचाप किचन में चाय बनाने चली गई। तभी उसको आवाज सुनाई दी, डैश जीजी, बहू को अभी से इतना सिर पर चढ़ाकर मत रखो, बाद में आपको ही तकलीफ होगी। ये आजकल की लड़कियां अपने मन से तो कोई काम करेंगी ही नहीं। नहीं छोटी, हम बहू का ध्यान रखेंगे तो वो भी हमारा आदर करेगी। डैश ताई जी ने समझाया, पर भाभी जी, मैं तो रोज ही देखती हूँ कि बहू के आने के बाद भी झाड़ू पोछा जीजी ही करती हैं,
यहाँ तक कि कपड़े सुखाने का छोटा सा काम भी वह महारानी नहीं करती। उनके घर के ठीक सामने रहती चाची सास बोली। यह सुनते ही रानिया को लगा जैसे किसी ने उसके कानों में गरम गरम सीसा डाल दिया हो। उसे अब रहा नहीं गया। उसने सोचा अगर अभी उसने सबके सामने सच नहीं कहा तो फिर वह शायद कभी नहीं कह पाएगी। बहुत मुश्किल से अपनी आंखों संयत करके वह चाय लेकर मुस्कुराते हुए बाहर आई। लीजिए, चाय के साथ गर्मा गर्म पकौड़े भी लीजिए। रमा जी ने उसे गुस्से भरी नजरों से देखा। अरे वाह, तुम तो बहुत होशियार हो बहू, चाय के साथ पकौड़े भी ले आई। ताई सास ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ काव्या ने बनाए होंगे। रमा जी से रहा नहीं गया। उन्हें शुरू से ही ये डर था कि संपन्न घर से आई रानिया सबकी चहेती ना बन बैठे, और यही होने जा रहा था। नहीं मम्मी जी, मैंने ही बनाए हैं हमेशा की तरह। आपको मेरे हाथ के पकोड़े बहुत पसंद है न? रानिया ने अपने शब्दों पर जोर देते हुए कहा। अरे वाह, तब तो फिर खाने ही पड़ेंगे। चाची सास ने कहा और जल्दी ही सारे पकोड़े खत्म हो गए। सच में बहुत ही स्वादिष्ट बने थे बहू, तेरे हाथ में तो जादू है। ताई सास ने तारीफ करते हुए कहा। धन्यवाद ताई जी, जब भी आपका मन हो आ जाइएगा, मैं और बना दूंगी, पर आप मुझे नजर तो मत लगाइए। रानिया ने मुस्कुराते हुए कहा। अरे बेटा, अपनों की भी कहीं नजर लगती है भर। ताई जी ने यथासंभव सामान्य रहते हुए कहा। आप लोगों की लगती है न ताई जी? क्यों मम्मी जी, मैं ठीक कह रही हूँ ना? रानिया ने अर्थपूर्ण नजरों से रमा जी की ओर देखा। रमा, तेरी बहू ये क्या बकवास कर रही है? ताई जी गुस्से से खड़ी हो गई। क्षमा कीजिए ताई जी, मेरा आशय आप लोगों को दुखी या अपमानित करने का नहीं था, पर जब से मैं शादी होकर आई हूँ तब से यही सुनती आई हूँ कि तू बाहर मत निकल, अंदर के ही काम कर, बाहर रिश्तेदारों की नजर लग जाएगी। मैं पूरे घर का झाड़ू पोछा, कपड़े, बर्तन, खाना बनाना सब काम अकेले ही करती हूँ, बस बाहर आप लोगों के सामने नहीं। अब आप भी बताइए कि मैंने कुछ गलत कहा क्या? सुनकर सभी महिलाएं स्तब्ध रह गई और रमा जी ने सिर झुका लिया। रमा, मुझे बहुत दुख हुआ कि तुम हम लोगों के बारे में ऐसा सोचती हो। अपने रिश्तेदारों के प्रति बहू के मन में गलत भावना भरोगी तो वह किसी से कैसे संबंध निभा पाएगी? दुखी स्वर में ताई जी ने कहा। देख रमा, मैंने हमेशा तुझे अपनी छोटी बहन माना है, इसलिए तुझे ये सब समझा भी रही हूँ। बहू तो बेटी के समान होती है, उसके साथ शुरू से ही जैसा व्यवहार करोगी वैसा व्यवहार उससे भी पाओगी। ताई जी बोली। मुझे माफ कर दीजिए भाभी जी। रमा जी रुआंसी हो गई। माफी तुम्हें रानिया से मांगनी चाहिए, और हाँ, हमें इतना सम्मान देने के लिए धन्यवाद। व्यंग से कहते हुए ताई जी एवं सभी महिलाएं चली गईं और रमा जी सिर झुकाए चुपचाप खड़ी रह गई। रमा जी ने रानिया ने से माफी मांगी। बेटा मुझे माफ कर दे, मैंने अच्छा नहीं किया। रानिया ने सास को गले लगा लिया। बोली, मम्मी बस अब सारे गिले शिकवे खत्म, अब हम सास बहू नहीं माँ बेटी बनकर रहेंगे। इसी तरह की कहानियों के लिए आप मेरे YouTube चैनल हॉट टॉचिंग करें।